Hello everyone, welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is only for you. In today's video, we will understand chapter number 6 of offenses affecting the human body and subpart of offenses affecting life. And we will start from section number 100. So, first of all, may I tell you that in the previous lectures we have completed chapter number 1, chapter number 2, 3, 4 and 5 of Bharatiya Nyaya Samhita, and now in this video we will start from chapter number 6. All right, so let's start without any delay. So section number 100 किस चीज़ की बात करता है? हमारा सेक्शन नंबर 100, सेक्शन नंबर हमारा 100 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहली चीज़ तो कल्पेबल का मतलब, कल्पेबल एक लैटिन टर्म है। कल्पेबल जो है ना वो लैटिन टर्म है, पहली चीज़, ठीक है। और जो होमिसाइड है वो लॉफुल और अनलॉफुल, वो दोनों है, न्यूट्रल है। मतलब लॉफुल भी है होमिसाइड, अनलॉफुल भी है। लॉफुल कब होगा? जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की डेथ कॉज कर जाओगे। और सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता होमिसाइड का मतलब क्या है, एक पर्सन अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है तो उसे हम होमिसाइड कहते हैं, ठीक है। कल्पेबल लैटिन टर्म है, तो कल्पेबल का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। होमिसाइड का मतलब है व्हेन वन पर्सन किल द अदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड होमिसाइड। तो अब आप समझ गए होंगे कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग। और होमिसाइड एक न्यूट्रल वर्ड है और एक अनलॉफुल भी वर्ड है। मतलब न्यूट्रल है, लॉफुल भी है अनलॉफुल भी है। लॉफुल है जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप किसी को किल कर देते हैं तो लॉफुल है, लॉफुल होमिसाइड है, लॉफुल कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन अगर क्रिमिनली करते हैं, मर्डर करने की इंटेंशन से या फिर इंटेंशन टू कॉज डेथ के उससे, तो फिर वो अनलॉफुल होमिसाइड है, ठीक है। अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हुएवर कॉजेज डेथ वाई डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और नॉलेज डेट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब इधर पे तीन चीज़ें हैं। इंटेंशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। तो सबसे पहला हमारा क्या है भाई पॉइंट, कि इंटेंशन टू कॉज डेथ। इंटेंशन होनी चाहिए किसी एक्ट के द्वारा कि आप डेथ कॉज करेंगे। इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, ऐसी आप बॉडीली इंजरी कॉज करेंगे जिससे आपको पता है कि ऐसी बॉडीली इंजरी से कॉज करने से इसकी डेथ होगी ही होगी। नॉलेज डेट द एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, अब आपको नॉलेज है कि आपने जो एक्ट करा है उससे किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी। तो अगर आप ये तीनों मेंसरिया हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंसरिया, यही तीनों, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी और नॉलेज। और जब भी आप इन तीन में से कोई भी एक एक्ट करेंगे तो आपको मान लिया जाएगा कि आपने कमिट किया है ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अब डेथ मस्ट बी कॉज्ड, देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एक्ट एंड द डेथ। अब इधर पर डेथ होनी ही चाहिए और डायरेक्ट लिंक होना चाहिए कि आपने जो एक्ट किया उससे किसी पर्सन की डेथ कॉज हुई। ये इसका एलिमेंट है कि डेथ होनी ही चाहिए, तब जाके कल्पेबल होमिसाइड एप्लीकेबल होगा। और मेंसरिया तो आपको पता ही है, ये तीन मेंटल स्टेट हैं, ये 1, 2 एंड 3 मेंटल स्टेट हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक आध एग्जाम्पल आप देख लो कि ए लेज स्टिक्स एंड टफ ओवर अ पिट विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, जेट बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म ट्रेड्स ऑन इट, फॉल्स इन एंड इज किल्ड। अब इधर पे ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई ए ने एक गड्ढा करा, गड्ढे में ऊपर टर्फ वगैरह बिछा दी, लकड़ी वगैरह बिछा दी, वही सब, और फिर जेड उधर से निकला तो जेड उस गड्ढे में गिर गया, जेड की मौत हो गई। तो इधर पे ए जो है वो लायबल हो गया कल्पेबल होमिसाइड के लिए। अब लायबल क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इंटेंशन थी कि उससे वो डेथ कॉज करेगा। देखो ये लिखा हुआ है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, ये उधर पे था ही, ठीक है। अब इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एग्जाम्पल तो देखो पता ही है आपको, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ए नोज जेड इज़ बिहाइंड अ बुश, ए को पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, लेकिन ए कहता है बी से कि तुम तो गोली चला दो।
अब बी ने गोली चलाई, झाड़ियों के पीछे था जेड, तो जेड को गोली गल गई, तो इधर पे कौन लायबल होगा? ए लायबल होगा, क्योंकि ए ने अबैट किया वो ऑफेंस। ठीक है, अबैटिंग अगर किसी ने नहीं समझा है तो मेरे ओल्ड वीडियोस में जाके सेक्शन नंबर 45 एंड 46 पढ़ लो, वो उसमें अबैटमेंट पूरे तरीके से क्लियर कर रखा है मैंने। और इधर पे कल्पेबल होमिसाइड ही लगेगा। ठीक है, तो अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम क्लॉजेस पर। क्लॉजेस क्या है भाई? एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडीली इन्फॉर्मिटी एंड देयरबाय एक्सेलरेट द डेथ ऑफ द। अब जी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, कोई समझा पाएगा मुझे कमेंट सेक्शन में? अब ठीक है, बहुत से बच्चे कहेंगे सर हम तो खुद आपसे पढ़ने आए, आप क्या कह रहे हैं कि हम आपको समझाएं। खैर कोई बात नहीं है, जस्ट अ जोक, ऑल इन दी फैमिली। खैर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन जो है हमारी, वो किस चीज़ की है? एक्सेलरेट की, एक्सेलरेशन की। आप तीनों एक्सप्लेनेशन ऐसे याद रख सकते हैं कि पहली में एक्सेलरेशन है, दूसरे में ट्रीटमेंट है, थर्ड वाली में मदर है। अब इसका मतलब एक्सप्लेनेशन पे आएंगे तो अब देखिए, अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर पर्सन हु इज़ लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर। अब किसी पर्सन को डिसऑर्डर है, डिसीज़ है, बॉडली इन्फॉर्मिटी है, और किसी पर्सन ने उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर दिया, तो शैल बी डीम टू हैव कॉजेज डेथ। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसी पर्सन ने उसकी डेथ कॉज करी है। एक्सेलरेट का मतलब है जहाँ पे जैसे कि आपने गाड़ी का एक्सेलेटर खींचा, गाड़ी और भागी ना, तो वैसे ही कोई आदमी मरने वाला है अपने बीमारियों की वजह से, और आपने अगर जैसे किसी के अंदर चाकू किसी ने स्टैब कर दिया, घोंप दिया, तो अब अगर वो चाकू आपने थोड़ा सा अंदर करके खींच दिया ना बाहर, तो ये एक्सेलरेट कर दिया आपने उसकी डेथ। ठीक है, अब इसी के साथ एक्सप्लेनेशन 2 हमारी क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन 2 है हमारी ट्रीटमेंट की। When death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death. Although by resorting to proper remedies and skillful treatment, death might have been prevented. अब देखो, अब इधर पे ये है कहने का मतलब, जहाँ पे डेथ कॉज्ड हुई है बाय बॉडली इंजरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज द डेथ। यही माना जाएगा कि उस पर्सन ने उस पर्सन की डेथ कॉज करी है। ऑल्थो रेमेडीज स्किलफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और डेथ माइट हैव बिन प्रिवेंटेड, और डेथ बचाया जा सकता था उस व्यक्ति को, फिर भी लायबल वो होगा। ठीक है, अगर डॉक्टर स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और उसे बचा नहीं पाए तब भी वो लायबल होगा। ये कहने का मतलब है इधर पे, जैसे अगर कोई पर्सन को ऐसी इंजरी कॉज करी आपने जिससे उसकी डेथ हो जाए, और फिर आप उसे लेकर गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में ये है कि अगर डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस कर दिया, तो वो नेग्लिजेंस उसने करा, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड आपके ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई आपने उसकी डेथ पहली चीज़ तो एक्सेलरेट करी, और दूसरी चीज़ ये इधर पे लिखा है कि आपने ऐसी इंजरी कॉज करी, तो इसलिए मतलब आप उसे बचा सकते थे, डॉक्टर भी उसे बचा सकता था, लेकिन अगर वो नहीं बच पाया किसी कारणवश, तो वो आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आते हैं अपना एक्सप्लेनेशन 3 पर, जो कि बात करता है मदर, मतलब डेथ ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड, जो चाइल्ड अभी बॉर्न नहीं हुआ उसकी डेथ। द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वोम इज नॉट होमिसाइड, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ through the child may not have breathed or been completely born। अब इधर पे ये है कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, मतलब फीटस वाली स्टेज में है, अब अगर उसके हाथ पैर निकल आए हैं या फिर मतलब ब्रीथ करने लगा है या नहीं कर रहा है, तो अगर उस टाइम भी आपने पेट के अंदर अगर किसी मदर का बच्चा मार दिया, तो फिर उधर पे ये कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। तो ये लॉ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई मतलब जो बच्चा अभी पेट में से बाहर भी नहीं आया, मतलब लिविंग भी नहीं है, बॉर्न भी नहीं हुआ, उसके लिए भी हमारे भारत में कानून बनाया गया है। और इन केसेस को देख के थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि ये केस मतलब ये जब कानून बनाया गया है तो पहले भी ऐसी कई सारी चीज़ें हुई होंगी इन दी पास्ट। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, हो मतलब लॉ है भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। तो और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल्पेबल होमिसाइड के साथ कल्पेबल होमिसाइड CH प्लस
अब आपने इधर पे क्या कर दिया, इसमें प्लस क्या कर दिया, एग्रावेटेड मेंटल स्टेट, एग्रावेटेड मेंटल स्टेट। एग्रावेटेड मेंटल स्टेट का मतलब समझ गए होंगे, फुल इंटेंशन, ठीक है। एग्रावेटेड मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटेंशन, हाईली मेंसरिया, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मर्डर के। इसी को मर्डर कहते हैं। जब भी कल्पेबल होमिसाइड में मेंसरिया हाईली लेवल पे, मतलब जैसे आपने किसी का मर्डर किया इंटेंशन के साथ, मर्डर किया तो वो तो मर्डर है ही, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड भी मर्डर है। जैसे वो है ना, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड में ऐसा क्या मिलेगा जो मर्डर बन जाएगा, तो वो मिलेगा एग्रावेटिंग मेंटल स्टेट, ठीक है। इसी के साथ so this was a simple explanation of section number 100 of murder. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on that. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे next video में.